हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बहुत दिनों बाद फ्रेंड्स बात करने जा रहे हैं फरमान जी एंड फरमान जी की कंट्रोवर्सी कहें या फैमिली ड्रामा कहें उसके बारे में। कक्षा बेटी की वापसी हुई है। कक्षा बेटी की वापसी के साथ साथ इनकी बहुत सारी पोल खुली है, बहुत सारी चीज़ें सामने आई है, उसको क्लियर करूँगी। साथ में बच्चों की माँ आई है या कक्षा बेटी आई है, ये देखिए, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, फरमान जी अपने बच्चों से कक्षा बेटी को माँ माँ कह के पुकारवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं। तो इसको भी क्लियर किया जाएगा, क्यूटी के बारे में भी बात की जाएगी और साथ में हम बात करेंगे कि क्या सच में हमारी जो ढोलू भाभी हैं वो बड़ी इनोसेंट है, उनकी कोई गलती नहीं है, बस लोग 1% लोग जो हैं उनको टारगेट करते हैं, 99% जनता जो है उनके साथ है। इन सबको क्लियर करूँगी। और आखिर कुलदीप भाई अपने परिवार से क्यों अलग हुए हैं या क्यों दूर हुए हैं, इसे भी क्लियर करूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार चेक कर लें, अगर आपने नहीं किया बाद में आप भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। जैसे कि आपको पता है, कक्षा बेटी जब जब आती है कंट्रोवर्सी साथ आती है, और कक्षा बेटी की खासकर वापसी तब होती है जब कहा जाता है कि भैया सॉन्ग आ रहा है। वैसे देखिए, ऑडियंस इनकी बार बार कहती है कि कक्षा बेटी को इन्होंने छुपा के रखा हुआ है, जिस चीज़ को फरमान जी ने भी चुटकी लेते हुए जो हमारी कक्षा बेटी है उसके साथ कहा, हाँ मेरे को हमने तुझे छुपाया हुआ है। तो देखिए, आपने छुपाया हुआ है, चाहे आपने दुनिया के सामने किया, ये आपकी मर्जी। अब लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका जो रिश्ता है, जिस तरीके की आप रील्स डालते हैं, जिस तरीके से बच्चे जो हैं कक्षा बेटी को माँ कह के पुकारे हैं, उन चीज़ों को लेके। अदरवाइज ऑडियंस को क्या लेना। देखिए, जब कक्षा बेटी आई थी तब तो वो बच्चों की नैनी बनकर आई थी। धीरे धीरे आपने सॉन्ग्स में लिया, आपने करवा चौथ सेलिब्रेट करवाए, आपने ट्विनिंग करवाई, सब कुछ आपने कराए। और आज जब देखिए, कक्षा बेटी तो आ रही है पर बहुत सारी पोल इनकी खुलती है, क्योंकि हमें याद है कि ढोलू भाभी ने कहा था कि भैया वो हमारा फैमिली मेम्बर है, आज वो अपना बिजनेस करना चाहती है, हम भी चाहते हैं कि वो ग्रो करे। अच्छी बात है आपका ये कहना, पर मुझे समझ नहीं आता कि कक्षा बेटी पिताजी से तो मिल लेती हैं फरमान जी, पर अपनी दोनों माँओं से नहीं मिल पाती। घर के नीचे ही आकर देखा जाए तो वो घायल से नहीं मिलती, ना ढोलू भाभी से मिलती है। आपने देखा, ढोलू भाभी जो है वो कैरावैन में गई, तो जो हमारी कक्षा बेटी थी वो गाड़ी में गई। कक्षा बेटी के साथ कक्षा बेटी का फेवरेट बच्चा, मतलब हम सबका फेवरेट बच्चा क्यूटी भी बैठा। अब देखिए, पहले इन्होंने जो एक दूसरे बच्चे से बुलवाया था माँ, अब इससे बुलवाया बच्चे से। अब बच्चों को देखो, इतनी तो स्क्रिप्ट दे ही देते हैं ये लोग कि मैं कहूँगा नहीं नहीं माँ नहीं है, माँ नहीं है। देखिए, ये वर्डिंग क्यों बार बार आ रहे हैं, बच्चों से क्यों बार बार माँ शब्द बुलवाया जा रहा है। तो इस सब के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोगों तक बात पहुँचे, इंगेजमेंट आए, मैसेजेस आए, कमेंट्स आए, जिससे कि जो है हम जो चैनल है हमारा डाउन ना हो। और क्या वजह है? और तो कोई वजह नहीं। देखिए, इनके रिश्ते की सच्चाई, चले कहा जाए इनका स्क्रिप्टेड ड्रामा भी हो, पर इनके रिश्ते की सच्चाई ना कहीं से पता चल जाती है। जो इनका फरमान जी का फ्रेंड है, उसने अपनी कुछ रील शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार गए हैं। इससे पहले भी जब फरमान जी हरिद्वार गए थे, जब हरिद्वार कांड हुआ था कक्षा बेटी के साथ, अब फिर से लेके गए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो इनकी ऑडियंस कहती है कि घायल क्यों नहीं जा सकती, घायल बेटी भी तो जा सकती है, और घायल भाभी भी तो जा सकती है, और बेटी भी उनकी जा सकती है। बच्चे को इन्होंने जान के नहीं लेके गए, क्योंकि पहले से ही पता था। इन्होंने ये बात क्लियर भी करी कि भैया दोनों बच्चे जाएंगे, क्योंकि इन दोनों बच्चों का ही टेक लेना है, और किसी बच्चे की हमें ज़रूरत नहीं। पर देखिए, हर बार बच्चे को निगलेक्ट किया जाए, गुड़िया को निगलेक्ट किया जाए। वो बच्चा रो रहा था, आपने नोटिस किया होगा, वो बच्चा रो रहा था। इवन कुलदीप भाई के व्लॉग में तो क्लियर आया रोता हुआ, पर इन्होंने बच्चे को स्क्रिप्ट दे दी, बेटा कहना नहीं मैं तो मम्मी के पास रुकूंगी। फिर उन्हें मम्मी को देखा, फिर इधर देखा, फिर अब क्या करे, बच्चा है, बच्चे को जो चीज़ उन कैमरा समझाया जाए वही होती है। एक तो देखिए, इनके ड्रामा में ढोलू भाभी का जाना जरूरी है, साथ में ढोलू भाभी के साथ
फरमान जी का फेवरेट बच्चा, और क्यूटी को तो मजबूरी में लेके जाना ही जाना है, क्योंकि देखिए व्यूज़ तो तभी आएंगे। अब देखो जैसे 10 मिलियन सॉन्ग के व्यूज़ हुए तो सब कह रहे थे नहीं नहीं केक नहीं कट करवाएंगे, नहीं कटवाएंगे, क्यूटी की वजह से ये सब कुछ हुआ, नहीं कट करवाएंगे। पर देखिए आखिर उन्होंने कट कराए, क्योंकि जब ये कमेंट्स आ रहे थे मैं वीडियो बना नहीं पाई, पर मेरे माइंड में ये था कि ये ज़रूर कराएंगे, क्योंकि इनको ढोलू भाभी की इमेज क्लीन करने की बड़ी आदत है। क्योंकि देखिए होती नहीं, ये इन्होंने जो है एक और व्लॉग में भी ट्राई किया, उसको भी मैं क्लियर करूँगी, होती नहीं पर ये कोशिश लगे रहते हैं कि हो जाए। ऐसे ही अगर मैं कहूँ इनका जो फ्रेंड है जो मनदीप भाई हैं, उन्होंने जो कुछ शॉर्ट्स जो हैं रील्स जो हैं शेयर की, उसमें दिखाया कि खाना खा रहे हैं, इस साइड ढोलू भाभी बैठी है, फरमान जी बैठे हैं, उधर कक्षा बेटी क्यूटी को लेकर बैठी है। तो पता चल रहा है कि डिफरेंस है। जब ढोलू भाभी ने हरिद्वार में व्लॉग भी बनाया, रूम में बनाया, बाहर दिखाया, तो वहाँ पर कक्षा बेटी थी, फरमान जी लेके गए कैमरा कक्षा बेटी के पास, कक्षा बेटी तो चुपचाप से मुँह बना के बैठी हुई थी अपने रूम में। अब देखिए फरमान जी ने अपनी दोनों वाइफ को समझाया हुआ कि भैया ये एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है, ये मुझे खेलना ही खेलना है, तो इसको हमें दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, जो कक्षा बेटी का ये ड्रामा दिखाते हैं। अब ऑडियंस जैसे ही कक्षा बेटी आती है तो एक बार बहुत ज़्यादा कहती है आप आते हो तो क्यूटी का कोई ध्यान रख लेता है, अच्छी बात है, आप साथ गए हो ट्रैवल पे, आपने सब किया, सही बात है। पर देखिए माँ तो माँ ही होती है, अगर घायल चली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पर फरमान जी कभी लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि पीछे से बिजनेस भी संभालना है, जो कि घायल ही संभाल सकती है। अब हम आते हैं जो इनकी मम्मी बनी हुई है, जो आई हैं, जो सासू माँ दोनों बहुएं कह रही हैं, उनका जो व्लॉग है निक्की धैया आई थिंक करके जो व्लॉग चैनल है, उसमें इनका कल एक व्लॉग आया कि भैया किसी पे विश्वास मत करो। उसके अंदर उन्होंने ढोलू भाभी को दिखाया, हाँ ढोलू तू बहुत अच्छी है, तो तेरे को लोग वैसे लोग तुझे कहते हैं, आप देखो ये बात तो कह दी, वैसे तुझे लोग तो गलत कहते हैं, पर अब ऑन कैमरा माने कैसे, नहीं 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 वैसे तो सब तुझे बहुत अच्छा कहते हैं, तुझे देखे तेरे को से बात करे तो तू गलत नहीं है, हमें पता है तू कितनी अच्छी है, उनका कहने का मतलब ये था। पर हाँ, जो ऑडियंस नहीं जानती, देखिए ऑडियंस बहुत अच्छे से जानती है, ऑडियंस जितना जानती है और कोई नहीं जान सकता होगा। ऑडियंस को इनकी एक एक रग रग से वाक़, इनके क्या के भी किसी भी क्रिएटर का आप ले लो, आप जितनी भी फेकनेस कर लो, ड्रामा कर लो, स्क्रिप्ट तैयार कर लो, पर जो इन सब्सक्राइबर होते हैं वो समझ जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा हाँ हाँ नहीं नहीं कोई 1% ही जनता है, 1% ही जनता जो बोलती है। तो देखिए मैं कुछ इसमें कमेंट पढ़ती हूँ जिसमें लिखा हुआ है डी है, ये डी समझ रहे ना जो वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं भाभी जी के लिए, जो अपने दोस्त का घर बर्बाद कर दे वो कैसे अच्छी हो सकती है। ठीक, किसी ने लिखा इफ़ फरमान डिड सेकेंड मैरिज विद ढोलू ऑब्वियस घायल को डिवोर्स देना पड़ता, बट फरमान ने ऐसा नहीं किया, नहीं तो आज कोई भी मतलब कि ढोलू और फरमान साथ में रहते और घायल जो थी वो अलग हो जाती। पहली बात तो देखिए डिवोर्स जो ये डी वर्ड है ये आया ही क्यों, पहले तो फ्रेंडशिप के अंदर तो वही घुसी, और घुसने के बाद जो ये है कि सोतन बनी सहेली वाली स्टोरी आई। अब जब सोतन बनी सहेली वाली स्टोरी आई तो आप देखें कि कुछ अंधभक्त हैं जिन्होंने इस तरीके का लिखा कि भैया उसको डिवोर्स दे देते हैं। डिवोर्स कोई खेल थोड़ी है कहा जाए तो, पर इनका ये है। पर ढोलू भाभी मानती नहीं, ढोलू भाभी को लगता है मैं बिल्कुल सही हूँ। ढोलू भाभी की सीट रिजर्व होती है हमेशा, कहीं भी ट्रैवल करना, और घायल जो है उसने अपनी सीट बना रखी है, सिर्फ अब घर ही रहना है, घर के लिए हूँ, या तो फिर मैं बच्चे पैदा कर लूँगी या फिर मैं घर का बिजनेस संभाल लूँगी। अब हम आ जाते हैं कुलदीप भाई पे। कुलदीप भाई का देखिए व्लॉगिंग बहुत अच्छी चल रही थी, अभी उन्होंने जागरण करवाया, जागरण में ऑडियंस बहुत जुड़ी इनके साथ, फरमान जी भी आए, फरमान जी को कईयों ने अच्छा भी कहा, कईयों ने बुरा भी कहा, सब ने पूछा भैया आपने दुनिया के गिफ्ट दिखा दिए, बहनों के गिफ्ट दिखा दिए, सपना दीदी के, सुनीता दीदी के, आपने फरमान जी के क्यों नहीं दिखाए। हो सकता है उन्होंने नहीं दिया होगा, क्योंकि भैया इतने बड़ा सेलिब्रिटी है भाई, इतनी दूर से कैरावैन लेकर आया है, अपनी टीम को लेकर आया, तो भाई का तो इसी में इतना खर्चा हो गया, तो भाई क्या ही गिफ्ट देगा।
अब भाई गिफ्ट तो कुछ भी नहीं देगा, पर भाई जो है थोड़े थोड़े दिनों बाद अपने बड़े भाई को मदद के लिए बुला लेता है। आपने देखा कुलदीप भाई जो है अपना बैग लेकर आए, बैग भी क्या था आप देखो कि आई थिंक बेडशीट या कुछ सामान डालने का था, जिसमें घायल भाभी ने कहा हाय दीदी भैया आप ये कौन सा बैग ले आए हो, बहुत बैग पड़े हैं। तो उन्होंने कहा देखिए इसमें इंसल्ट किसकी है, इसमें आप लोगों की इंसल्ट है। आप कहते हो हमने अपनी टीम को इतनी अच्छे से रखा हुआ है, कोई परिवार वाला नहीं रखेगा, हम उनकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं। कई बार घायल भाभी ये कहती है कि हमारे जो घर से लाइक जो ये बैग्स होते हैं या फिर हम कहें ये जो ट्रॉलीज़ होती हैं, जो भी चीज़ें हम कहें स्टॉलर कहें, दिखते नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो टीम है जिसको ज़रूरत पड़ती है ले जाते हैं। पर भाई की बारी में भाई नहीं ले पाता। भाई फार्म में था, वहाँ से कपड़े डाल के लाया एक थैले में, लेकर आने के बाद मजाक भी उड़ाया, क्या हंसा भी वो भी तो भाई देखो समझता है कि भाई मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरे को तो एज अ वर्कर ही इन्होंने यहाँ रखा है। जबकि देखा जाए सबसे ज़्यादा चैनल का नुकसान उन्हीं का ही हो रहा है, सारा नुकसान उन्हीं का हो रहा है, क्योंकि एक बार ऑडियंस चली जाए तो वापस आनी बड़ी मुश्किल है। फिर ऑडियंस समझ जाएगी भैया हमने आप पे को सपोर्ट किया, आप पे विश्वास किया, आप तो वापस चले जाएंगे, उसका क्या फ़ायदा। तो आज नुकसान तो उन्हीं का हो रहा है, फरमान जी का तो हो नहीं रहा। वहाँ से ये कपड़े लेकर आए कि चलो हरिद्वार जाऊँगा। अब क्या होता है व्लॉगर्स की लाइफ में कि कुछ डिफरेंट दिखाएंगे तो व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, पर भाई ने मना कर दिया नहीं, तेरे को हमने किस लिए बुलाया, फार्म की देखभाल करने के लिए, वापस जाओ फार्म पे। भाई बीमार था, सब कुछ था, देखिए आने के लिए वो घर आ सकता था, कुछ बना बनाया मिल जाता, फार्म में तो कुछ भी नहीं है। चाय भी इन्हें खुद बनानी है, एक लड़का रखा हुआ है वो कुछ हल्का फुल्का बना ले तो बना ले, पर नहीं कुलदीप भाई जो है वापस फार्म में गए, क्योंकि उन्हें कहा गया कि आपको फार्म संभालना है, उन्हें ड्यूटी दे दी गई है कि फार्म और नया फार्म बनाना है। अब सारा नुकसान उनके परिवार का हो रहा है। अब परिवार कहाँ से व्लॉगिंग करे, क्योंकि जो उनकी वाइफ है सरोज भाभी, उनको तो कोई लोग इतना पसंद नहीं करते। कहीं कहते हैं इनका एटीट्यूड है, कहीं कहते हैं इनका गुस्सा है, कहीं कहते हैं भैया ये क्यों ऐसा अजीब बिहेवियर करती है। तो देखा जाए सपना दीदी आई, पर वो भी कितने दिन रह लेंगी, कितने दिन। फरमान जी तो हर तरफ से अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, फरमान जी तो बच्चों से भी अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फरमान जी तो भाई से भी निकलवा लेते हैं। अब इसमें भाई की सबसे बड़ी गलती है, भाई पहले खुद तो सेटल हो जाओ, अपने बच्चों को तो सेटल कर दो, फिर कोई बात नहीं। देखिए अगर फरमान जी उनके भाई हैं, रिश्ते निभाने गलत नहीं है, पर उससे पहले अपने भी तो देखने ज़रूरी हैं। एक टाइम था जब अपनी ऑडियंस के सामने बहुत कुछ बोला इनडायरेक्ट वे में, जब इनकी वाइफ ने ही इनको रोका कि अभी कुछ ना बोलें, पहले कुछ समय पर बन के दिखाएं, क्योंकि उनको भी पता था कि ये 2 दिन का गुस्सा है, नाराज़गी है, तीसरे दिन इन्होंने वहीं चले जाना। अब भी वही हुआ, मकान लिया, सेटिंग कराई, कीर्तन जागरण सब करवाया, अब फिर से चले गए। उनको फार्म ज़रूरी है, फिर वही उनकी देखिए व्यूज़ कम हो गए हैं। बच्चों को कहते हैं आप करो 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 व्लॉगिंग करो, बेटी भी करे बेटा भी करे, तो वो क्या करें, आप सोचो वो कितना कर लेंगे। पापा के बिना, उनकी सपोर्ट के बिना मुश्किल है। साथ में फरमान जी के बारे में आपका क्या कहना है, कक्षा बेटी के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।